A very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of EVS and I'm your EVS teacher. As you all know that we are in chapter number 19 and our two videos are already uploaded in Chalkbox app. I hope that you all have understand what was going on that videos. Now today I will start from this activity. Let us do this. In this you have to do a activity individually. यहाँ पर तो दिया है कि 3-4 फ्रेंड्स मिलके करेंगे, बट आजकल आप घर पे हैं तो आप इंडिविजुअली अकेले करेंगे. ठीक है, बहुत इजी है. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन डिसाइड हु विल ब्रिंग विच थिंग. अब आपको इसमें से कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ आपके घर में प्रोवाइड है वो आप ले सकते हैं. और ट्रांसपेरेंट ग्लास, टम्बलर और बॉटल विद अ वाइड माउथ. आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले सकते हैं, बॉटल ले सकते हैं, लेकिन उसका मुंह चौड़ा होना चाहिए. ये नहीं पतले मुंह वाली बॉटल ले ली आपने जिसमें पानी पीते, ऐसी नहीं, चौड़े मुंह वाला होना चाहिए जिसमें आसानी से आपका हाथ जा सके और बाहर आ सके. ठीक है, एक ऐसा ही ट्रांसपेरेंट कोई बर्तन लेना है. आप रबर बैंड और थ्रेड, एक रबर लेना है या उसकी जगह पे आप थ्रेड भी ले सकते हैं. सम सीड्स ऑफ मूंग, व्हीट, बाजरा, मस्टर्ड, चना और राजमा एंड अ वेट ऑफ कॉटन वूल. इन सारे बीजों में से किसी का भी बीज ले सकते हैं. अगर आपको इनमें से एक भी बीज मिल जाएगा तो कोई सा भी ले सकते हैं आप. मूंग हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, मस्टर्ड, सरसों, चना, राजमा, इसमें से कोई सा भी बीज ले, कोई से भी 5-6 बीज आप ले लेंगे. अब मेरे अकॉर्डिंग तो आप चना लीजिए. चना सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, सबके घर में मिल भी जाएगा. ठीक है, और थोड़ा सा कॉटन ले लेना है आपको. ईच ग्रुप विल वर्क विद ओनली वन काइंड ऑफ सीड. ये कह रहा है हर ग्रुप को एक तरह के बीज से काम करना है. जैसे हर बच्चे को इंडिविजुअली एक तरह के बीज को लेना है. जैसे कुछ बच्चे राजमा के बीज ले लेंगे, कुछ बच्चे चने के ले लेंगे, कुछ मूंग के ले लेंगे, कुछ सरसों के ले लेंगे. ठीक है, उनको फिर आपको क्या करना है, सोक अ फ्यू सीड्स, जैसे 5, 6, 7, 8 जितने भी बीज आपने लिए, रात भर उसको एक कटोरा पानी में भिगाने के लिए रख देना है. जैसे आप लोग छोले वोले बनाती है ना मम्मा, रात को भिगाने के लिए रख देती हैं चने, वैसे ही आपको भी रखना है. ठीक है, टेक द वार्ड ऑफ कॉटन वूल एंड वेट इट. अब थोड़ा सा एक गुच्छा आपको उसका लेना है, कॉटन का, रुई का, उसको भिगा लेना है पानी से. ठीक है, पुट इट ऑन द माउथ ऑफ द टम्बलर, टाई इट. उसके बाद उसे टम्बलर में डालकर टाई टाइटली टू द माउथ विद रबर बैंड और थ्रेड. और उसके बाद उस ग्लास को, शीशे के या जो भी आपने लिया है ट्रांसपेरेंट जो भी बर्तन है चौड़े मुँह वाला, उसको रबर बैंड और थ्रेड से उसके मुंह को बांध देंगे आप. रिमूव सोक्ड सीड फ्रॉम वाटर एंड प्लेस देम ऑन द कॉटन वूल. और उसके बाद जो आपने बीज भिगाए थे उनको उस भिगाई हुई कॉटन के ऊपर रख देना है आपको. ठीक है, यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई. और आपको उसकी प्रॉपर देखभाल करनी है और देखना है कि जो कॉटन है वो सूखे ना, ड्राई ना हो, उसे प्रॉपर भिगाते रहना है. ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस फॉर नेक्स्ट 10 to 12 days. और 10 से 12 दिन तक ऑब्जर्व करना है क्या क्या बदलाव आते हैं आपके सीड में. ठीक है, डिड यू ऑब्जर्व द सीडलिंग्स कम आउट ऑफ द सीड. फिर आपको देखना है कब उसमें से बीज में से अंकुर निकल रहे हैं, सीडलिंग कब निकल के आई. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द सीडलिंग एज इट लुक्स ऑन द 4th and the 8th day. उसके बाद आपको बताना है चौथे दिन और 8वें दिन कितनी ग्रोथ आई. उसके अकॉर्डिंग चौथे दिन का जो डेवलपमेंट है उसे इस टेबल में, 8वें दिन का जो डेवलपमेंट है उसे इस टेबल में ड्रॉ करना है. ठीक है, और फिर बताना है आपको क्या कंक्लूजन निकला आपके इस एक्सपेरिमेंट का. जैसे व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स आफ्टर सोकिंग कंपेयर विद ड्राई सीड्स एंड राइट. जब आपने बीज को भिगाया और जो पहले जो सूखा हुआ बीज था उसमें क्या अंतर था. अंतर क्या आता है आपने देखा होगा, जो बिना भिगाए हुए चने होते हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं, रिंकल्ड होते हैं, और जब उसे भिगा देते हैं वो फूल जाते हैं. ठीक है, और उनके रिंकल्स भी रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, बड़े भी हो जाते हैं वो. व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन वूल हैड बीन लेफ्ट ड्राई. अब आप बताइए क्या होगा अगर जो कॉटन हमने डाली वो सूख जाएगी, क्या होगा. तो स्प्राउट नहीं होगा हमारा बीज. ठीक है, इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो एंड द स्टेम. जड़ कौन सी डायरेक्शन को जाएगी और स्टेम कौन से. ऑब्वियस है, रूट इन डाउनवर्ड एंड स्टेम इज अपवर्ड. ठीक है, हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल. अब उस रुई में कितने गहराई तक जा सकती है आपकी रूट.
और प्लांट कितना बढ़ेगा, 4-5 सेंटीमीटर ही बढ़ सकता है, 4-5 इंच या 4-5 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे ज़्यादा ग्रोथ के लिए तो सॉइल चाहिए ना। डिड स्मॉल प्लांट्स कम आउट फ्रॉम ऑल द सीड्स, क्या आपके सारे बीजों में से प्लांट निकल के आया? अब ये तो आपके एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, कभी कभी कोई बीज खराब भी हो जाते हैं, है ना। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूट्स, जब नया नया बीज स्प्राउट होता है ना तो रूट वाइट कलर की होती है। देखना आप चने में से जब निकलते हैं ना स्प्राउट्स, ऑब्जर्व करना। डिड यू सी एनी हेयर ऑन द रूट्स, हेयर का मतलब जानते हैं आप, जो मेन रूट होती है उसके किनारे किनारे से जो पतली पतली सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं उसे ही कहते हैं, होता है, दिखाई देता है प्लांट में। ट्राई एंड पुल आउट द लिटिल प्लांट फ्रॉम द कॉटन वूल, अब वो जो कॉटन है उसमें से उस छोटे प्लांट को उखाड़ने की कोशिश करनी है आपको। वर यू एबल टू पुल इट आउट, वाई, देखिए जब प्लांट उगने लगता है इसमें जड़ें आ जाती है तो जड़ें क्या करती है, मिट्टी को होल कर लेती है, उसके अंदर घुसती है और अपने पकड़ बनाती है। तो यहाँ हमारे पास मिट्टी नहीं थी, हमने कॉटन लिया था, तो कॉटन में जड़ें फैल गई, उन्हें उस पर अपनी पकड़ मजबूत की, तो उसे जब हम पुल करेंगे तो प्रेशर लगेगा, क्योंकि इसने पकड़ के रखा है, होल करके रखा है, ग्रिप बन गई है उसमें, दैट्स वाई। ओके, डिड यू सी हाउ द रूट्स ग्रिप द कॉटन वूल, दिखाई दिया आपको कि कॉटन में कैसे ग्रिप बना रखी है जड़ें, ऑब्वियसली यस। डू यू थिंक दैट रूट्स होल्ड द सॉइल इन द सेम वे, क्या आप सोचते हैं ऐसे ही मिट्टी में भी जड़ें होती हैं? येस ऑल्सो। लुक एट द प्लांट ग्रोथ बाय योर फ्रेंड्स, उसके बाद आपके दोस्तों ने जो प्लांट उगाए हैं उसको भी देखना है आपको, ठीक है। अब देखिए आपके लिए एक बहुत अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन भी एक तरह से। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है, ओक ट्री के बारे में आपको बता रहे हैं, जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी एरिया में, ठीक है, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। डेजर्ट ओक ट्री इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, इतना लंबा होता है इतना ऊंचा जितना कि तुम्हारी क्लास की दीवार। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, इसमें पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। एंड गैस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन, अब गैस करो उसकी जो जड़ है वो कितनी गहराई तक होती है। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेड डाउन इन अ लाइन एंड टू एंड वन आफ्टर अनदर, इतनी गहराई में इसकी जड़ होती है जितना कि 30 पेड़ों की मिलाकर होगी। दैट इज़ हाउ लॉन्ग द रूट ऑफ दिस ट्री कैन बी, सोचिए कितनी गहराई में ये जड़ होगी, कितनी लंबी होगी, ठीक है। दीज रूट्स गो डीप इन टू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, ये इसकी जो जड़ें होती है ना तब तक गहराई में जाती रहती है जब तक इसे पानी नहीं मिलता है, ठीक है। और आपको मालूम है डेजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है, इसलिए जड़ बढ़ती रहती है और डीप इनसाइड चली जाती है, ठीक है। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक, और फिर गहराई में जब ये जड़ पहुंचती है इस पानी को स्टोर कर लेती है अपने ट्रंक में, जो बीच में जो तने वाला हिस्सा होता है। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस, और जो यहाँ के लोकल के जो पीपल होते हैं वो जानते हैं कि इसके तने में पानी स्टोर है, तो वो क्या करते हैं, द लोकल पीपल यूज टू पुट अ थिन पाइप इनटू द ट्रंक ऑफ द ट्री, एक पाइप लेते हैं उसके तने में डालकर वहाँ से पानी पी लेते हैं जब उनको नीड होती है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत बार शॉर्टेज हो जाती है पानी की, दैट्स वाई। ओके, तो ये जो अमेजिंग जानकारी जो थी ओक ट्री के बारे में आपको इस चैप्टर से मिली। ओके, अब ये कह रहा है कौन कौन सी चीज़ें ग्रो होती हैं उसके बारे में आपको बता रहा है। आरिफ और रूपाली 2 बच्चे हैं, उन्होंने एक एक्टिविटी की, दे सॉ द सीडलिंग ग्रो, ने देखा अब कैसे बीज उग रहे हैं। व्हेन आस्क्ड व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो, जब उनसे पूछा गया कि कौन कौन सी चीज़ें ग्रो होती हैं तो उन्होंने अपना आइडिया लगाते हुए अपनी अपनी लिस्ट तैयार की। आरिफ ने जो लिस्ट बनाई उसमें लिखा था लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल्स एंड फिश। आरिफ ने लिखा कि पत्तियाँ ग्रो होती है, मुन्ना मीन्स बेबी है वो ग्रो होता है, बर्ड कली ग्रो होती है, डॉगी का जो बेबी है उसे पपी कहते हैं वो ग्रो करता है, नेल्स हमारे नाखून ग्रो करते हैं, फिश। आप लोग सोचते हैं सारी चीज़ें सही है, एब्सोल्युटली पूरी लिस्ट में जितनी चीज़ें दी है सब ग्रोथ करती है, ठीक है। आप देखिए रूपाली की लिस्ट में क्या है, मून है, ट्री है। आई बारी रूपाली कह रही मैं भी ग्रोथ करती हूँ, बच्चे तो ऑब्वियस ग्रोथ करते हैं। अगर आप अपने को 2-3 साल से कंपेयर करें तो आप काफ़ी चेंज हो गए होंगे, आपकी ग्रोथ में बहुत चेंज आया होगा। वाटरमेलन भी ग्रोथ करता है, छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। मस्कीटोज़ भी छोटे से बड़े होते रहते हैं। क्रो का बेबी भी बड़ा होता है, ग्रोथ करता है। तो ये दोनों लिस्ट में जितनी चीज़ें इन दोनों ने मेंशन की सब ग्रोथ करती है। अब ये कह रहा है व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दीज लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रो,
इनकी लिस्ट में से कौन कौन सी चीज़ें जो ग्रो करती है, सभी करती है। वाई डोंट यू मेक योर ऑन लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो। अभी कह रहा है आपको भी एक लिस्ट बनानी है उन चीज़ों की जो कि ग्रोथ करती है। योर लिस्ट कैन बी इंक्लूड द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर इन द आरिफ्स एंड रूपालीज लिस्ट। आपकी लिस्ट में वो चीज़ें भी हो सकती हैं जो आरिफ ने और रूपाली ने लिखी हुई हैं, इनमें आपने अपनी लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब आपको बताना है थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचना है और बताना है कि इन व्हाट वेज यू हैव चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आप में क्या चेंजेज आए हैं। हैव यू ग्रोन इन एनी वे, आप में कितनी ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एज योर हाइट इंक्रीज, जैसे आपकी हाइट बढ़ी है। हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर, लास्ट ईयर आप कितने लंबे थे और कितने सेंटीमीटर या कितना इंच आप इस ईयर बढ़ गए हैं। ठीक है, इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स, इमेजिन करो अगर आप अपने नाखून कभी ना काटे। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स इन द नोटबुक टू शो हाउ दे वुड हैव लुक्ड। उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे कैसे लगती है आपको फिंगर। व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सम पीपल कट इट रेगुलरली कीप्स ग्रोइंग, आपकी बॉडी के कौन कौन से जो पार्ट्स हैं जो प्रॉपर ग्रोथ करते रहते हैं और आप कटिंग करते रहते हैं, जैसे नेल्स हैं, हेयर है। ओके चिल्ड्रन, that chapter is complete now and I will upload the PDF of this chapter also with this video, and then we will meet with the next chapter number 20 in next video. Till then stay home and safe. Have a nice day.